भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 15वें सूत्र में 4 प्रकार के दुख बताए हैं। उन 4 प्रकार के दुखों में दूसरा दुख ताप दुख, इस ताप दुख को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने ताप दुख किसे कहते हैं, इस प्रश्न को उपस्थित करके इसका समाधान किया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं सर्वस्य, सभी को, प्राणी मात्र को, यदि हम मनुष्यों को ध्यान में रख करके विचार करें तो प्रत्येक मनुष्य को ताप दुख सताता रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसको ताप दुख सताता नहीं है, ताप दुख से वो पीड़ित नहीं रहता हो। हां, जो समाधिस्थ व्यक्ति है, योगी व्यक्ति है, जिसने विवेक वैराग्य को प्राप्त किया है, जिसने समाधि लगाकर आत्मा परमात्मा का दर्शन किया है, जिसने अविद्या को नष्ट कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को ताप दुख नहीं होता है। बाकी समस्त मनुष्यों को ताप दुख सताता रहता है। इसलिए वेदव्यास कहते हैं सर्वस्य, सभी मनुष्यों को तापानुभव, ताप दुख का अनुभव होता है। और यह तापानुभव ताप दुख द्वेषानुविद्ध, ये द्वेष से संबद्ध होता है, द्वेष से युक्त होता है। जैसे जैसे चेतन पदार्थ से, जड़ पदार्थ से व्यक्ति को ये ताप दुख हो रहा होता है, उस चेतन पदार्थ के प्रति, उस जड़ पदार्थ के प्रति द्वेष उत्पन्न होता रहता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। चाहे वो चेतन पदार्थ कितना ही निकटस्थ हो, वो माता पिता भी क्यों ना हो, वो पति पत्नी भी क्यों ना हो, वो पुत्र पुत्री भी क्यों ना हो, वो भाई बहन भी क्यों ना हो, वो मित्र गुरु अध्यापक आचार्य भी क्यों ना हो, यदि उनसे उसको ताप दुख मिल रहा है तो उसके प्रति उसे द्वेष उत्पन्न होता है। क्योंकि दुख में द्वेष उत्पन्न होता है। जहां से दुख प्राप्त हो रहा हो, उस दुख की प्राप्ति से या उस वस्तु से, जिस वस्तु से दुख प्राप्त हो रहा है, उस दुखदाई वस्तु के प्रति द्वेष उत्पन्न होना अनिवार्य हो रहा है। क्यों? अविद्या विद्यमान है। अविद्या के कारण से जिस वस्तु से उसको दुख प्राप्त हो रहा है, उस वस्तु के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है और वहां द्वेषज कर्माशय बनता है। द्वेष से उत्पन्न कर्माशय का निर्माण होता है, अर्थात पाप और पुण्य ये बनते रहते हैं। इसलिए महर्षि कहते हैं ये जो ताप दुख है मनुष्य के लिए अत्यंत घातक है, हानिकारक है। जीवन में ये सदा बना रहता है। व्यक्ति भयभीत रहता है, आशंकित रहता है, ऐसा ना हो जाए
ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पता नहीं किस किस बात को लेकर के व्यक्ति दुखी होता है। किसी भी मनुष्य से उसको ताप दुख मिल रहा होता है, किसी भी जड़ पदार्थ से उसको ताप दुख मिल रहा होता है। मनुष्य तो मनुष्य है, अरबों की संख्या में है, अरबों की संख्या में मनुष्य हैं। और न जाने यदि प्राणी मात्र को लेके देखें तो असंख्य प्राणी हैं जिनसे ताप दुख होता है व्यक्ति को। मच्छर ना काटे, मच्छर से ताप दुख होता है। मक्खी ना बैठे शरीर पर, मक्खी से ताप दुख होता है। बहुत सारे कीटाणु फैलते हैं, उनसे भी व्यक्ति को ताप दुख होता है। और जो पशु हैं, पक्षी हैं, न जाने किस किस प्राणी से संबंधित व्यक्ति को ताप दुख होता है। न जाने किस किस चेतन पदार्थ से व्यक्ति को ताप दुख लगा रहता है, दुखी होता है, उसे एहसास नहीं कर पाता है, उस ताप दुख को अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सर्वस्य प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को, या मैं ये कहूं मनुष्य मात्र को प्राणी मात्र से ताप दुख लगा रहता है। और मनुष्य को जड़ पदार्थ, प्रत्येक जड़ पदार्थ से ताप दुख प्राप्त हो रहा होता है। इसलिए वो द्वेषान्विद्धः, वहां द्वेष आबद्ध रहता है। और उस द्वेष के कारण से तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशय, उस द्वेष से कर्माशय बनता है। और जब व्यक्ति सुख को पाने के लिए मन से, वाणी से और शरीर से कर्मों को करना प्रारंभ करता है, उन कर्मों को करते हुए जो जो जड़ पदार्थ, जो जो चेतन पदार्थ उसके अनुकूल होते हैं, उन पर अनुग्रह करता है, उनको सुख देता है और उनसे सुख लेता है। और मन, वाणी और शरीर से कर्म करता हुआ जो जो जड़ पदार्थ उसके अनुरूप होते हैं, उसके अनुकूल होते हैं, उनसे सुख ले रहा होता है। परंतु उसके विपरीत जो जो जड़ पदार्थ होते हैं, उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, उनको समाप्त करना चाहता है, उनको नष्ट करना चाहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, ततः परम अनुगृह्णाति उपहन्ति च, ततः परम अनुगृह्णाति उपहन्ति च। उस सुख को ध्यान में रख करके अनुकूल व्यक्ति के प्रति, अनुकूल जड़ पदार्थ के प्रति अनुग्रह करने लगता है, वो सुख देने लगता है, उनके अनुकूल रहता है और उनको अपने अनुकूल बना लेता है। और जो जो व्यक्ति प्रतिकूल होता है और जो जो जड़ पदार्थ प्रतिकूल होता है, उसको रहना उसको पसंद नहीं है, उसके सामने वो वस्तु रहे ये पसंद नहीं होता है, उसको हटाने की चेष्टा करता है। अवसर आए तो उसको समाप्त करने, उसको नष्ट करने की चेष्टा करता है, उससे दूर होने की चेष्टा करता है। जब ऐसा पानी, इतना पानी उसके प्रतिकूल दिखाई देता है तो उस पानी से वो दूर हो जाता है, क्योंकि पानी से भी व्यक्ति को डर लगता है। और अनेक बार ऐसी धरती में वो रह जाता है, ऐसे स्थान पर रहता है, उस स्थान से भी व्यक्ति को डर लगता है, भय लगता है, उसको भी दूर करना चाहता है,
या उससे भी दूर हो जाता है। धरती से, पानी से, अग्नि से व्यक्ति को डर लगता है, अग्नि से भी दूर होना चाहता है या अग्नि को ही समाप्त करना चाहता है। ऐसी वायु से भी वो दूर होना चाहता है या उस वायु को दूर करना चाहता है। किसी भी जड़ पदार्थ, जिस जड़ पदार्थ उसको दुखदाई दिखाई देने लगता है तो उसके अनुकूल ना हो करके उसको हटाना चाहता है, उसको समाप्त करना चाहता है, उसको नष्ट करना चाहता है। इसलिए कहा जा रहा है उपहंति च, उसको समाप्त करता है। क्यों? वो अनुकूल नहीं है। पर अनुग्रह पीड़ाभ्याम, दूसरों को वो अनुकूल या प्रतिकूल बनाता हुआ धर्माधर्म उपचिनोति, वो धर्म और अधर्म यानी पुण्य और पाप को वो इकट्ठा करता रहता है। उसके पाप पुण्य कर्म बनते जाते हैं। सकर्माशय, जब वो कर्माशय बन जाता है, कर्म समूह बन जाता है, वो कर्म समूह लोभात मोहाच भवति, वो लोभ के कारण से, लोभ के कारण से वो धर्म बन रहा है और मोह के कारण से वो अधर्म बन रहा है। वो अविद्या है, क्योंकि उसमें द्वेष है, उसमें द्वेष है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं यही इत्येषा ताप दुःखता उच्यते, इसी को ताप दुख कहते हैं, इसी का नाम ताप दुख है। प्रश्न उपस्थित किया था, अथ का ताप दुःखता, ये बताइए ताप दुख किसको कहते हैं? वो कहते हैं यही तो ताप दुख है, जो प्राणी मात्र से प्राणी मात्र को दुख लगा रहता है, उसको भय लगा रहता है। जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ, निकट के निकट व्यक्ति, दूर के दूर व्यक्ति, निकट के निकट साधन और दूर के दूर साधन, समस्त जड़ और चेतन पदार्थों से उसको दुख बना ही रहता है और वो व्यक्ति दुखी होता रहता है। इसे वो एहसास नहीं कर पाता है, अनुभव नहीं कर पाता है कि इन सब से मेरे को दुख मिल रहा है। और योगाभ्यास उसको ये अनुभूति कराता है कि इन समस्त जड़ और चेतन पदार्थों में दुख है, ताप दुख है, और इस ताप दुख से आप संतप्त हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो। इस बात को समझ लो, समझ करके इस ताप दुख से बचो। और व्यक्ति उससे बच नहीं पा रहा है, इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। जब व्यक्ति मन से, वाणी से और शरीर से इतने प्रकार के कर्म करता जा रहा है, मन में निरंतर व्यक्ति कर्म करता जा रहा है, मन से न जाने कितने पदार्थों को वो पीड़ित करता है, दुखी करता है, अर्थात मन से उनको द्वेष करता रहता है। चाहे वो चेतन पदार्थ हो, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, वो मन से उनके प्रति द्वेष उत्पन्न करता रहता है। और मानसिक द्वेष के कारण से मानसिक न जाने कितने कर्म बनते जा रहे हैं। और जब कभी अवसर आ जाता है तो वाणी से भी द्वेष करने लगता है, जड़ पदार्थ के प्रति या चेतन पदार्थ के प्रति वाणी से भी वो द्वेष करने लगता है। यदि वो मनुष्य है तो मनुष्य के प्रति वो गलत शब्दों का प्रयोग करता है, अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है, किसी न किसी रूप से वाणी से उन चेतन पदार्थों का तिरस्कार करके वो ऐसा द्वेष उत्पन्न करता है, ऐसे पाप कर्म करता है। और अवसर आने पर
जो कोई भी ऐसा पदार्थ जो जड़ पदार्थ है जो उसके प्रतिकूल है, तो वाणी से जब उसका कथन करता है तो उसको जो वो वस्तु है उसके विपरीत उस वस्तु का कथन करके एक प्रकार से उस वस्तु से द्वेष करता रहता है। और इसी प्रकार से शरीर से भी अवसर आने पर शरीर से भी व्यक्ति द्वेष क्रिया करता है, शरीर से वो हानि पहुंचा देता है, जड़ वस्तु को भी और चेतन वस्तु को भी। शरीर से उस जड़ वस्तु को ही समाप्त कर देता है और शरीर से उस चेतन पदार्थ को हानि पहुंचा देता है, उसको पीड़ित करता है, दुखी कर देता है। इस प्रकार से अधर्म बहुत बना लेता है और इन अधर्मों के कारण से उसका जो द्वेषज कर्माशय उत्पन्न होता है और उस द्वेषज कर्माशय के कारण से उसको जो आगे चल करके फल मिलता है वो फल अत्यंत दुखदायी होता है। इस बात को भी समझने की चेष्टा करनी है। इस रूप में जो ताप दुख है, चाहे वो जड़ से या चेतन से संबंधित, उन पदार्थों से व्यक्ति को नाना प्रकार के दुख प्राप्त हो रहे हैं। ये वैचारिक रूप से है, ये मानसिक रूप से ताप दुख प्राप्त हो रहे हैं। उनके प्रति वो द्वेष भाव रखने लगता है, क्योंकि उसको ये आशंका रहती है कि पता नहीं यह व्यक्ति मेरे को छोड़ करके ना जाए, पता नहीं यह व्यक्ति मेरे को दुख ना दे, पता नहीं वे व्यक्ति क्या कर दे। मनुष्य से संबंधित इस प्रकार की आशंकाओं के कारण से उसको दुख होता रहता है। ऐसे ही जड़ पदार्थों से भी उस व्यक्ति को दुख होता रहता है। कपड़े है पुराने ना हो जाए, ये भी एक प्रकार का ताप दुख है। मकान बिगड़ ना जाए, ये ताप दुख है। भूकंप ना आ जाए, ताप दुख है। आंधी ना हो जाए, ये ताप दुख है। पता नहीं किस किस प्रकार से व्यक्ति को दुख लगा रहता है। ये जो ताप दुख है जड़ और चेतन से संबंधित, ये निरंतर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है। कुछ ना कुछ मन में ये चल रहा होता है, किसी ना किसी जड़ या चेतन को लेकर के व्यक्ति इसी प्रकार विचार कर रहा होता है और मानसिक रूप से वो दुखी हो रहा होता है, क्लेशित हो रहा होता है, मानसिक संताप से पीड़ित रहता है। ये ताप दुख अत्यंत व्यापक है। बहुत व्यापक रूप से व्यक्ति को ये ताप दुख हो रहा होता है। ऐसे इस ताप दुख को योगाभ्यास के माध्यम से ही रोका जा सकता है। बिना योग के ताप दुख को हम रोक नहीं सकते। ये है ताप दुख। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।